बोलते हैं आपको 50 लाख देने के लिए कहाँ से पैसा आता है? आपका बाप ने फैक्ट्री खोला है, 50 लाख मारे छाप के दे दोगे। राजू दास विदेशी है। विदेशी है, मैं खुले तौर पे कहता हूँ विदेशी है। यहाँ धन लूटने के लिए आते हैं। मैं उन पे ही टिप्पणी कर, स्वामी प्रसाद मौर्य को 50 लाख की सिर काटने के बाद और मैं बताता हूँ आपको कितना महंती का मतलब होता है। आप सुधर जाओ, आप दास हो ना, आओ हमारे सामने, आपको मैं समझा देता हूँ किस भाषा में आपको समझाना है। आप कितना ज्ञान लिए हो, हमें मिटाओगे ना तो तीन तरफ अपने आता है। पहले अपनी गिरेमान में झाँको, फिर दूसरे के गिरेमान में झाँकना शुरू कीजिए। तो ब्लाउज फाड़ दिया गया, पेटीकोट फाड़ दिया गया, साया साड़ी फाड़ दिया गया, फिर भी वो सत्ता के लालची हैं, कुर्सी के लालची हैं और वो अभी भी राजनीति बनी हुई बात बोलते। आप आइंदा माफी मांगोगे जिस दिन हम लोग आ जाएंगे, आपको माफी मांगने की नौबत आ जाएगी। ऐसा नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। और बदलते भारत की कोशिश रहती है कि हर रोज एक नई तस्वीर लाए, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के एक छोटा कार्यकर्ता जिला अजीत जी को आप लोग देख रहे हैं तस्वीरें में। सवाल यह है कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सूबे के 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जिसका नाम है साधना सिंह, वह चंदौली जिला के जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यानी मुगल सराय से विधायक है, वह अपशब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। उसी पे चर्चा होगी कि क्या बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है, क्या लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, उसी पे बात करेंगे हम लोग। बदलते भारत पे स्वागत है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आपका भी चैनल का नमो बुद्धाय। सर एक सवाल है कि जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े सूबे का 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी को लेकर के बीजेपी की एक महिला है जो विधायक हैं, वह बहुत ही अपशब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा है कि मायावती जी ना तो नर है ना तो महिला है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जो साधना सिंह माने यहाँ से विधायक है मुगल सराय से बीजेपी के, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप एक स्त्री हो, महिला हो, और महिला का अपमान करने का आपको कोई हक नहीं है। और आप जो महिला का नर स्त्री या पुरुष बता रहे हो, तो ये आपको खुद समझना चाहिए कि आप क्या हो। आप स्त्री हो कि स्त्री का अपमान कर रहे हो। ऐसे लोगों माने जो है बदनाम कर रहे हैं, जो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं देश के लिए और देश को चला चुके हैं। आप एक छोटे से विधायक हो, उनके जैसे कितने विधायक लाइन में खड़े रहते हैं। आप महिला हो, इसलिए महिला का सम्मान करना सीखो। मैं आपको बता दूं साधना सिंह, आप विधायक हो बीजेपी से, बहुत बड़ा मुख्यमंत्री नहीं हो, इसलिए आपको बता दूं कि महिला का सम्मान करो। आप महिला हो, महिला के विषय में जानते रहो। एक सवाल है, उन्होंने कहा है कि जिस उनका हेयर कटिंग को लेकर के, बाल जो कटिंग करती हूँ, उन्होंने कहा कि ना तो मायावती जी महिला में लगती है ना पुरुष में, वो तो किन्नर से भी बद से बदतर है। किन्नर जो हम लोग साधारण भाषा में लोग जिसे छक्का कहते हैं, उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको दायरे में खड़ा कर रही है। देखिए, बाल कटाने पे उनका आरोप गलत है। आप बाल माने बड़ा रख लिए, छोटी रख लिए, तो माने आप महिला नहीं हो, या बाल छोटा रहने से महिला नहीं है। बहन जी महिला हैं। और रही बात जो है किन्नर की बात बोलते, आप आइंदा माफी मांगोगे जिस दिन हम लोग आ जाएंगे, आपको माफी मांगने की नौबत आ जाएगी। ऐसा टिप्पणी करने से बंद करो। और दूसरी बात मैं आपको बोल दूं कि महिला जो है, बाल से नहीं देखा जाता, संवैधानिक अधिकार है, वो बाल उनकी मर्जी है, जिस तरह से रखना है वो रखें। लेकिन आप टिप्पणी करने वाले होते कौन हो? इसलिए आपको मैं समझा रहा हूँ बार बार कि मैं जो है, आप ऐसा टिप्पणी मत करो। उन्होंने कहा है कि गेस्ट हाउस कांड को लेकर के कि मायावती जी को इतनी कुर्सी से लालच है एक तरफ से कि अपनी सारी गलतियां को भूल जा रही है, जो कि उनके साथ ब्लाउज फाड़ दिया गया, पेटीकोट फाड़ दिया गया, साया साड़ी फाड़ दिया गया, फिर भी वो सत्ता के लालची हैं, कुर्सी के लालची हैं और वो अभी भी राजनीति बनी हुई है। देखिए, जो बहन जी के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर माने जो है पूर्व ऐसा आरोप लगा रहे हैं, बार बार ये बात सामने ला रहे हो, ये अपमानजनक है। और जो गेस्ट हाउस की बात सामने ला रहे हो, आप भी एक महिला हो,
गेस्ट हाउस की ऐसी बात नहीं करना चाहिए। आपको भी सम्मान, महिला का दर्द समझना चाहिए। आप जो खुले तौर से बात बता रहे हैं, आप महिला होकर बता दे रहे हैं, हमें ऐसे बात कहने में भी माने जो है सोचना पड़ रहा है कि हम ऐसे शब्द माने क्यों कैसे कहें। आप सारी बात माने आप अपने मुंह से बयां कर रही है कि माने पेटीकोट है, माने ब्लाउज है। आप तो खुद ही बता रहे हो कि आपका नेचर कैसा है। आप नेचर पे अपने देखिए, आप माने जो है एक तरफ उंगली उठाओगे ना तो 3 तरफ अपने आता है। पहले अपनी गिरेमान में झांको, फिर दूसरे के गिरेमान में झांकना शुरू कीजिए। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि कुंभ के मेले को लेकर के एक बहुजन समाज से नेता थे, पूर्व में मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी बड़े उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, तो वो उनके साथ भी राजू दास नाम का एक शंकराचार्य है, वो कह रहा है कि मुलायम सिंह के ऊपर जो कठमुल्ले हैं उनके ऊपर मूत करके कुंभ स्नान करना जाना चाहिए। देखिए, जो राजू दास माने बोल रहा है, ये तो खुद पाखंडवाद है। पाखंडवाद है, भगवान को मानता है तो। अरे वो पाखंडवाद है। ऐसे पाखंडवाद को देश नहीं समझता है। आप दास हो ना, आओ हमारे सामने, आपको मैं समझा देता हूँ किस भाषा में आपको समझाना है। आप कितना ज्ञान लिए हो हमें भी पता है, ये बहुजनों को या माने ओबीसी समाज को पता है। आप मूर्ख बनाना छोड़ दो, नहीं तो आपकी रोजी रोटी भी नहीं चलेगी। मान साधु संत का मतलब समझते हो? भगवान का उपाधि लेते हैं लोग। अरे भगवान, मनुष्य जो है भगवान का उपाधि नहीं ले सकता, कर्म उपाधि लेता है। मेरा कर्म कैसा, अच्छा कर्म करेंगे तो हम भगवान जैसा माना जाएंगे। और भगवान कोई पैदा होके नहीं आता है। आपको बता दूं राजू दास, आप यही बोले थे ना स्वामी प्रसाद मौर्य को 50 लाख की सिर काटने के बाद। और मैं बताता हूँ आपको कितना महंती का मतलब होता है। आप सुधर जाओ, ऐसी टिप्पणी करने से बंद करो, नहीं तो जिस दिन हमारे सबके बहुजनों के मत्थे चढ़ोगे ना, आपको इस देश से छोड़ के भागना पड़ेगा। हमें पता है आप कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हो, कहाँ के रहने वाले लोग। देखिए, ये राजू दास जो है ना, ये अपने देश के है ही नहीं, विदेशी है। खुले तौर पे बोल रहा हूँ, विदेशी है। इसलिए ऐसे महापुरुषों का, ऐसे अपने ओबीसी समाज के, 85 समाज के ये लोग अपने को ऊंचा समझते हैं और इन लोगों को नीच साबित करते रहते हैं, ऐसे टिप्पणी करते रहते हैं। राजू दास विदेशी है। विदेशी है, मैं खुले तौर पे कहता हूँ विदेशी है। यहाँ धन लूटने के लिए आते हैं। मैं उन पे ही टिप्पणी कर रहा हूँ और महंतों पे, साधुओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राजू दास की बात कर रहा हूँ। इसलिए देखो साहब, मैं समझा दूं आपको, महंत और साधु संतों का मतलब होता धन दौलत और घर परिवार से मतलब नहीं होता, क्योंकि साधु का मतलब ये होता है। हमें पता है इस चीज का। आप खाली धन के लिए बोलते हैं, आपको 50 लाख देने के लिए कहाँ से पैसा आता है? आपका बाप ने फैक्ट्री खोला है, 50 लाख माने छाप के दे दोगे। राजू दास जो महंत माने जो है 50 लाख इनाम रखते हैं, वो कहाँ से पैसा लाते हैं, कहाँ से काम करते हैं? दिन रात तो तपस्या ही माने पूजा पाठ करते हैं, तो पैसा कहाँ से आता है? दान दक्षिणा मिलता है। अरे दान दक्षिणा हमारे भारत के लोग ही देते हैं, और वो पैसा आता है। तो मैं ऐसे पैसे के लिए सरकार से मांग करूंगा कि ये पैसा माने जो है अपने खजाने में रखे, देश का भला होगा। और ये ऐसे माने साधु संतों के पास पैसे की क्या जरूरत है, जो है कि देश के माने कटवाने और काटने की इनाम रखे। तो देश के लिए ये लोग घातक हैं। आपको बता दूं, इन लोगों ने कभी काम नहीं किया, चोरी किया है देश के लोगों से। वो पैसा इतना रख के आज माने जो है ऐसी बातें टिप्पणी करते हैं लोग बैठे। ये साधु नहीं, पाखंडवाद है। अच्छा, एक शब्द को मैं कह रहा हूँ फिर दोबारा, मुलायम सिंह यादव को राजू दास कहता है कठमुल्ला, ताकि ये शब्द का क्यों इस्तेमाल करना? देखिए, कठमुल्ला ये उनका कहना है गलत है, क्योंकि वो भी माने देश के नागरिक है और फिर 3 बार मुख्यमंत्री है। और ये महंत क्या जाने कि माने जो है देश का सेवा कैसे किया जाता है। अगर तुमको देश के सेवा करने के लिए तो साधु संत छोड़ दो, आओ देश को बोलो। और संविधान के दायरे में रह के बोलना पड़ता है जो है देश को चलाने के लिए। आप तो देश के संविधान के दायरे में तो रखते ही नहीं कभी, नहीं तो आपको ऐसी बात बोलनी नहीं पड़ती। आप चुप हो जाते, दोबारा कभी बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ता। देखिए, जिलाजीत जी हैं, इन्होंने कहा कि 50 लाख रुपया आया कहाँ से। यही बात सत्य है कि एक साधु संत महात्मा जो तपस्वी है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है, फिर उसके पास पैसा कहाँ से आया। और मायावती जी के लोग ने उन्होंने कटाक्ष किया कि जो साधना सिंह है, पहले को वो महिला है, पहले अपनी महिला दर्द को समझ ले, उसके बाद जो है कि मायावती जी के बारे में वो बोल सकती है। वहीं पर मुलायम सिंह यादव जो पीडीए के मसीहा है,
उनको अपमानजनक को लेकर के जो राजदास ने कहा है, तो उस पर उन्होंने कहा कि ये लोग विदेशी हैं। अब आप लोग इस बात से कितना सहमत है, नहीं सहमत है? और बदलते भारत की जो टीम है इस पे पूरी तरह से इनकी निजी मामला हो सकता है, लेकिन अब हम लोग इस पे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बताया गया कि वो विदेशी हैं, फंडिंग पैसा लेके आते हैं, और इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सोचने वाली बात है कि सारस्वत महात्मा को कहाँ से पैसा आ रहा है। और ऐसे शब्द से एक महापुरुष के नाम से जब यदि भगवान का दर्जा ले रहे हैं, उनके लाखों लोग उनके अनुयायी हैं, तो उन लाखों लोग में ओबीसी समाज के भी अनुयायी हैं। तो उस ओबीसी समाज से जो मसीहा हैं मुलायम सिंह यादव, कहीं ना कहीं उनको आत्मा को ठेस पहुंचा है, उनके पूरे पीडीए के लोगों को ठेस पहुंचा है जो राजदास ने कहा है। तो इस पर आप लोग कैसे देखते हैं, कमेंट का जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।